सो क्वेश्चन नंबर 3, बेटे इसके अंदर लिखा हुआ है आपने रो ऑपरेशंस को ही यूज करना है, ठीक है, लेकिन आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और इन्वर्स फाइंड आउट करना है अगर वो एग्जिस्ट करेगा, और एक आंसर को वेरीफाई भी करना है कि इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करो रो ऑपरेशन के थ्रू तो वो आई ही आएगा। अच्छा, अब इसको मैं करने का मेथड आपको बताती हूँ। बेटे अब देखो, उन्होंने स्पेसिफाई किया रो ऑपरेशन, तो रो ऑपरेशन ही लगानी है, जॉइंट मेथड नहीं लग सकता। सबसे पहले आपने पूरा ये लिखना होता है जो गिवन होगा डेटा, और बीच में ना एक स्ट्रेट लाइन लगानी होती है, ठीक है, और इस साइड पर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो लाइन के उस साइड पर है, इस सारे को हमने रिड्यूस फॉर्म बनानी होती है, जो लाइन के उस साइड पर आंसर आएगा वो आपका इन्वर्स होगा। सबसे पहले मैंने इंटरचेंज कर दिया, सबसे नीचे 1 नजर आ रहा था ना, उसको चेंज कर दिया रो 1 रो 3 को। सो जब मैंने इसको चेंज किया है तो आपके पास कुछ लुक इस तरह की हो गई है। ओके, सो अब अगर आप देखो तो 1 आपके पास आ गया, आपने लिख दिया रो 1 और रो 3 इंटरचेंज हुए, ठीक है। चले, अब 1 तो आपके पास आ गया, अब आपने नीचे क्या करना है, दोनों को जीरोस बनाना है। बेटे एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, बट इस बार आपने उन 3 की वजह 6 डिजिट्स पर पूरी लाइन सॉल्व करनी है। तो आप क्या लिखोगे, रो 2 प्लस 1 चाहिए रो 1 के साथ, और रो 3 का तो बना हुआ है ऑटोमेटिकली। सो 1 - 1 4 0 0 1, तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो 0 1 2 आया, 0 - 1 -1, ये तो 0 0 1 ही रहेगा। इसमें चेंज आया था, तो इसमें क्या चेंज आया था, 0 1 1 बनेगा और 1 0 0, ठीक है। बेटे आपने पूरी रो को सॉल्व करना है इस बार, पहले आप सिर्फ 3 डिजिट सॉल्व करते थे, अब 6 डिजिट सॉल्व होंगे। अच्छा जी, अब तो 1 आपके पास है, 1 के ऊपर और नीचे 0 बनाने हैं, मैंने आपको बताया रिड्यूस फॉर्म बनानी होती है। सो रो 2 प्लस रो 1 और रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। चलो, सो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे, आपने इस पे ऑपरेशन लगाया, 1 के ऊपर और नीचे दोनों को 0 बनाने लगे। सो जब आप इनको ऐड करोगे, आपके पास जो रिजल्ट आएगा आपने वो लिखना है, ठीक है। ये 1 है, सॉरी ये 2 था, 2 और 4 है, तो हमें इसको यहाँ पे चेंज करना चाहिए। सबसे पहले 2 बनाना है, तो रो 2 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, रो 2 डिवाइडेड बाय 2। अब पूरी रो 2 जो है वो 2 पे डिवाइड होने वाली है, तब आप देखिएगा कि 6 से 6 डिजिट चेंज होंगे, 0 1 2 0 1/2 1/2, ठीक है। चलें, अब आपने इसके ऊपर और इसके नीचे क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। अब यहाँ पे वो ऑपरेशन लिखेंगे, क्या ऑपरेशन होगा कि रो 1 और रो 3 दोनों में रो 2 ऐड हो जाएगी। एक सेकेंड, आप लाइन वाइज लिखे ना, जैसे मैंने पहले सिखाया। चेंज किस में लाना है, रो 1 में, -1 ऑलरेडी है तो प्लस आ जाएगा, रो 2 रेफरेंस रो 2 है, सेम रो 3 में भी रो 2 ऐड हो जाएगी। सो अब इसको सॉल्व करें। बेटा जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 4 और 2 6 होते हैं, 0 1/2 और 3/2, ओके, 0 1 2 0 1/2 और 1/2, 0, फिर ये 0 2 में से 1 गए 1, 0 और 1 1 होते हैं, 1/2 1/2, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो तो आपका थर्ड वो जो डायगोनल होता है ऑटोमेटिकली 1 है, हमने ऊपर नीचे दोनों जगह 0 करने हैं। अच्छा, अब इसके लिए अगर आप ऑपरेशन लिखो तो वो क्या ऑपरेशन लिखोगे, सबसे पहले 6 के लिए देखो, रो 1 में चेंज आएगा -6, अच्छा पहले रो 2 में लिख लो, और फिर रो 1 में चेंज आएगा -6 का और रो 3, ठीक है। सो मैंने दोनों ऑपरेशन यहाँ पर लिख दिए हैं। जब आप इसको परफॉर्म करते हो तो आपके पास इस टाइप की चीज़ आती है, दोनों साइड्स पे क्योंकि सॉल्व हो रहे होते हैं तो हर तरफ नंबर चेंज हो जाते हैं, -3/2, 0 1/2, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा 1 1/2 1/2, ठीक हो गया बेटे। अब आप देखो इस साइड पे सारी रिड्यूस फॉर्म बन गई ना, जो हमने शुरू में खुद से लिखी थी, तो जो दूसरी साइड पे आंसर आता है वो इन्वर्स का आता है। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी लाइन सीधी कर लेते हैं। सो ठीक है बेटे, अगर आप दोबारा से अपने क्वेश्चन का स्टार्ट देखो ना, तो हमने मैट्रिक्स गिवन के उस साइड पे रिड्यूस फॉर्म लिखी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अब आप देखें, अब मेरी लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और राइट साइड पे जो आंसर आया वो इन्वर्स का, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप चाहो तो इसी इन्वर्स को आगे सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो उसमें से कुछ कॉमन ले लो ताकि आपकी
ये फ्रैक्शन आ रहा है, क्योंकि आगे तो हमने मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैं काम करती हूँ 1/2 कॉमन ले लेती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 जब आप यहाँ से बाहर लोगे तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, ये 12 आ गया, और ये -5 आ गया। सॉरी, माइनस तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ ना, तो साइन चेंज हो गए। सो ये है आपके नंबर्स। ठीक है, अब ये देखो फ्रैक्शन से खत्म हो गया। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमने आगे प्रूफ करना है ना, ए इनवर्स और इनटू ए को मल्टीप्लाई करना है। आप चाहो तो वाली वैल्यू भी ले सकते हो, बस वो फ्रैक्शन में है तो मल्टीप्लाई करते हुए एरर आ सकता है, तो मैंने इसलिए कॉमन लिया है। दोनों चीजें करेक्ट है। चलें जी, अब हमारे पास दोनों आंसर्स तो आ गए। अब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए को ए इनवर्स है, फिर ए इनवर्स को ए से, और चेक करेंगे क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है या नहीं। ठीक है, तो बच्चे आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ। देखिए यहाँ से हमें ना ये चीज़ भी पता चल जाएगी, अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब है मैंने इनवर्स ठीक निकाला है। बेटे मैंने इनवर्स की वैल्यूज देख दी हैं, और अगर आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना आए, इसका मतलब है हमने इनवर्स में कॉमन कोई एरर किया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको ऑलरेडी पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करते जाएं और इसका रिजल्ट लिखते जाएं। ठीक है, अच्छा बच्चे आपने ना बेशक आप जैसा मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को पहले तीनों की तरफ सॉल्व करती हूँ। कुछ बच्चे जो है वो तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले सॉल्व करते हैं। तो आपकी मर्जी, आप कॉलम वाइज पहले लिखो या रो वाइज लिखो। मैंने इसीलिए ना ओपन करके वैल्यूज लिखी हैं, कि एटलीस्ट आप बस उसको क्रॉस चेक कर लो कि आपकी वैल्यूज यही आ रही हैं, फिर लिखो बेशक जैसे मर्जी। ठीक है, सो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये आएगा -2 0 0 -2 -2। अब ये -2 अंदर सबके साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो ये क्या बनेगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल ही होंगे ना। तो आपके पास रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक साइड तो हमारी प्रूफ हो गई। अब दूसरी साइड को हम प्रूफ करते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पर अगर आप देखो तो अब सिर्फ ए इनवर्स की वैल्यू पहले लिखी है और ए की बाद में लिखी है। चलें अब इसको देखते हैं। अगेन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सेम इसी तरह रो 2 के साथ भी परफॉर्म करेंगे और सेम इसी तरह रो नंबर 3 के साथ भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटे, आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है। आपको कॉलम वाइज ठीक लगता है उस तरह मल्टीप्लाई करें, रो वाइज जो आप पहले लिखना चाहें। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन तो यही रहती है, सिर्फ रिटर्न में मसला होता है। कुछ लोग पहले कॉलम फिल करते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं पहले रो को लिखूं। ठीक है, एट दी एंड आंसर सही आता है अगर आपने कॉन्सेप्ट ठीक लगाया हो। बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। चैप्टर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटलीस्ट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता हो, आपकी सप्ली नहीं आ सकती। चलें जी, -2 0 0 0 -2 0 0 0 माइनस। तो अब देखिए -2 अंदर चला जाए, डिवाइड वाला क्या आ जाएगा, 1 0 0 और 0 0 1। अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि मैंने इनवर्स भी ठीक निकाला था। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या डेटा गिवन है। बेस्ट चीज़ 1 ऑटोमेटिकली उन्होंने आपको बनाया दिया। तो सबसे पहले तो हम इसकी फॉर्म लिखते हैं ना, जो मैंने आपको बताई थी कि 1 2 5, ये सारा नंबर लिखते होते हैं और लाइन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 1। ठीक है, चलें अब परफॉर्म करते हैं। 1 तो गिवन है, अब इन दोनों को 0 बनाना है, तो साइड पर हम जरा ऑपरेशन लिख लेते हैं, लाइन लगाएं और यहाँ ऑपरेशन लिखते हैं। रो 2 में चेंज आएगा, +3 चाहिए रो 1 रेफरेंस के साथ। रो 3 में चेंज आएगा, -4 चाहिए रेफरेंस R1 के साथ। ठीक है बच्चे, ये ऑपरेशन ओपन करना अगर आपको नहीं समझ आते कि मैं डायरेक्ट वैल्यूज क्यों लिख रही हूँ, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपकी जो एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो एक दफ़ा देख लें, वहाँ पे मैंने एक एक स्टेप ओपन करके आपको डिटेल में बताया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालनी है तो मैंने कोशिश की है कि आपका टाइम सेव हो जाए, ऑपरेशन की वैल्यूज़ कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखी है। ठीक है, अब आपने 6 को क्या बनाना है, 1 बनाना है ना।
तो रो 2 को 6 पे डिवाइड कर दें। रो 2 का हर एलिमेंट 6 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 0 1 16 6 पे डिवाइड हो तो कटिंग होके मेरे पास आएगा 8/3। सो 3/6 कटिंग हो तो 1/2, 1/6 0। ठीक है, सो ऐसे करते करते हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलो जी, अब इसके ऊपर नीचे हमने क्या बनाने हैं, जीरोस बनाने हैं। ऑपरेशन लिखते हैं। सबसे पहले 2 और -6 के लिए ऑपरेशन लिख लें। रो 1 में चेंज आएगा, -2 का चेंज आएगा, इस पर रेफरेंस रो 2 है। रो 3 में चेंज आएगा, +6 का चेंज आएगा, रेफरेंस रो 2 है। ठीक है, सो इसको मूव करें फर्दर। अब इसको अगर आपने सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो जो सोल्यूशन है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ओके, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन बेटे। सिर्फ 6 के 6 टर्म्स को आपने सॉल्व करना है रफ वर्क पे। सो आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली देखें तो थर्ड डायगोनल वाली एंट्री 1 बन चुकी है। अगर ये 1 बन गया तो उसके ऊपर नीचे हमें जीरोस करने हैं। सो अब इसके लिए ऑपरेशन लिखें। 8/3 के लिए लिखें, यहाँ पहले -1/3 के लिख लें। रो 1 में +1/3 चाहिए रो 3 रेफरेंस के साथ। रो 2 में -8/3 चाहिए रेफरेंस R3 के साथ। बेटे रेफरेंस रो कौन सी होती है, जिसको मैं कह रही हूँ, जिसको आपने 1 बनाया होता है। ठीक है, डायगोनल वाला जो नंबर होता है। चलें जी, इस साइड पे तो डायगोनल वाली लेफ्ट साइड पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है जो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है। तो इसका मतलब है जो राइट साइड पे सोल्यूशन आ रहा है वो सारा हमारा इनवर्स का सोल्यूशन है। सो दिस इज योर राइट साइड सोल्यूशन। ठीक है, सो ए इनवर्स आपके पास क्या आ गया बेटे, -1/3, 0 1/3, 19/6, 5/2, 3 8/3। ओके बच्चे, अब अगेन बता रही हूँ, आप इसको इनवर्स भी कंसिडर कर लो। ठीक है, या चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले लो। अब कॉमन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता है आपने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई भी करना है, तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होने में टाइम लेती हैं और एरर आने के बहुत चांस होते हैं। सो इससे बेहतर है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले लें। तो कॉमन लेके अगर मैं लिखना चाहूँ, सो कॉमन लेके मेरे पास आ जाएगा 1/6 कॉमन आ गया क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म 6 ही है। सो -2, 0 और 2, 19, -5, 8 2 16, -6 6 और 6। ठीक है, बेसिकली आप ये समझ लें आपने 6 को ना मल्टीप्लाई किया और डिवाइड के लिए बाहर लिख दिया, अगर आपको कॉमन लेना समझ नहीं आ रहा, अदरवाइज बात तो एक ही है। सो आपने ये इनवर्स फाइंड आउट कर लिया बच्चे। चलें, अब आपने क्या करना है, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। सो नेक्स्ट पेज पे मैं इस दोनों टर्म्स को लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। चले बेटा, मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करते जाते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी या नहीं आएगी। होप सो कि आनी चाहिए और आ भी जाएगी। चले, 1/6 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो -2 1 से किया, -2 0 आ गया, 4 2 8, -2 2 से हुआ तो -4, 2 2 4, -10, 5 2 10, 19 1 19, 15 3 +45, 16 4 64। सेम इसी तरह 19 2 से 38 और करते कराते आप वैल्यूज लिखते जाओ। 6 1 -6 +0 6 18 24 आ गया, 12 0 और 12, 6 5 30 और 40। अब आप इस सारे को सॉल्व करते हो, आपके पास क्या आने वाला है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब ये 6 अंदर चला जाएगा, हर टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलें जी, अब सिर्फ जग स्पेस से क्या कहते हैं, पोजीशन चेंज करनी है। अब हम पहले ए लिखेंगे फिर ए इनवर्स। चलें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2, 19 2 38, 25 6 5 6 30 था। ओके,
चले जी, ये और ये फिर ऐसे ऐसे 6, 3 2 6 होता है 0 और 6 1 6, -8 +38 -30 और इसी तरह ये टर्म भी आ जाएगी। चलें 5 6 30। अब अगर आप इस सारे को सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा 6 0 0 0 0 6। ये 6 डिवाइड है, इसको ज़रा अंदर ले जाए, हर टर्म पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के ये दोनों आंसर आइडेंटिटी के ही इक्वल आए हैं। तो यहाँ से हमें ये भी कंफर्म हो गया कि हमारे इन्वर्स में भी कोई एरर नहीं था। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और देखते हैं कि आप डेटा क्या गिवन है। ओके जी बच्चे, आप सबसे पहले देखो तो 1 है तो सही बट थर्ड रो में लिखा हुआ है। स्वैप कर लेते हैं इसको, आसान सी बात है, बजाय 5 से डिवाइड करने के। चलें सबसे पहले तो फॉर्म लिखे ना। हमने फॉर्म कैसे लिखनी होती है इन्वर्स निकालने के लिए? 1 0 0, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 आता है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने देखा है कि हम इनको स्वैप कर सकते हैं, तो इसको ऊपर लिख दें। पूरी रो को ऊपर लिखिएगा बेटे, ये नहीं कि आप 1 0 0 को चेंज ही ना करें। चलिए जी, ठीक है, ओके। अब देखें, अब हमने क्या परफॉर्म किया, हमने रो 1 3 को आपस में स्वैप किया था। चलिए जी, अब हमने इनको जीरोस बनाने हैं। बेटे इनको जीरो बनाने के लिए आप सबसे पहले ऑपरेशन साइड पर लिखो। ऑपरेशन क्या है? रो 2 में चेंज आएगा प्लस के साथ, रो 1 रेफरेंस है। रो 3 में चेंज आएगा +5 के साथ, रो 1 के। ठीक है, चलें जी, अब इनको परफॉर्म करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं। बेटे देखें, क्वेश्चन के अंदर था कि आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब हमें इन्वर्स का मेथड तो एक और भी पता है, कौन सा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट यहाँ पर हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था रो ऑपरेशन यूज करनी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर ना लिखा होता तो फिर हमारी मर्जी थी। चलें जी, अभी तो मैंने वैल्यूज लिखी, अब ये -4 को क्या बनाना है? 1। तो रो 2 को डिवाइड कर दें -4 से। रो 2 का हर एलिमेंट -4 पे डिवाइड होगा, सो 1 आ जाएगा। 6 4 पे डिवाइड हो तो क्या देता है? -3/2। 0 1 बाय -1/4, -1/4। थर्ड रो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अगर बेटे क्वेश्चन के ऊपर लिखा होता जस्ट फाइंड इनवर्स तो आपकी मर्जी थी कि आप ये यूज करो या एडजॉइंट को। 1 के ऊपर नीचे हमें जीरोस बनाने हैं, तो इनका ऑपरेशन हम लोग साइड पर लिखते हैं। ओके, सो -2 के लिए रो 1 में चेंज आएगा, +2 का चेंज आएगा, रेफरेंस कौन है इसकी? रो 2। रो 3 में चेंज आएगा, +8 का चेंज आएगा, रो 2 रेफरेंस है। ठीक है, चलें, जब तक मैं ये वैल्यूज लिख रही हूँ मैं आपको बात बता रही थी कि आपके पास अगर तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो अब आपने दोनों मेथड सीख लिए हैं, एक ये रो ऑपरेशन वाला और दूसरा एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने खुद से बता दिया कौन सा मेथड है, फिर आपको वही फॉलो करना है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो जी, मैंने वैल्यूज लिख दी है बेटे। अब 6 को आपने क्या बनाना है? 1 बनाना है, तो रो 3 किस पे डिवाइड हो जाएगी? 6 पे डिवाइड हो जाएगी। सो आप सारी वैल्यूज लिखते जाओ और ये 6 पे डिवाइड होगा। ठीक है, रो 3 6 पे डिवाइड होगी, 0 0 1 1/6 1/3 1/2। चलें, अब 1 के ऊपर जो नंबर है सबसे पहला ऑटोमेटिकली 0 बन गया, मैं सिर्फ इसको 0 बनाना, 3/2 को। सो इसको एज इट इज लिख लो। सेकंड को अभी नहीं लिखते, यहाँ पे साइड पे इसका ऑपरेशन लिखे। रो 2 में +3/2 चाहिए, रेफरेंस कौन है? रो 3। तो ये बन गया 0 1 0, और इस साइड पे जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हैं 1/4 3/4 माइनस के साथ और 1/2। 0 0 1 1/6 -1/3 1/2। बेटे अब आप देखो ये सारी रिड्यूस फॉर्म बन गई, तो ए इनवर्स में आपके पास कौन सा नंबर आ गया? अब अगर आपने ए इनवर्स की मैट्रिक्स लिखनी है तो वो आप लिख सकते हो, ये वाली सारी।
अच्छा, अब ये अगेन मैं आपको बता रही हूँ बेटे, आप इसको भी ए इनवर्स कंसिडर कर सकते हो, चाहो तो कॉमन ले लो। तो मैं इसलिए कॉमन लेती हूँ ताकि जब हमने एंड पे मल्टीप्लाई करना होता है इससे, तो फ्रैक्शन दरअसल ख़त्म हो जाए, अदरवाइज आंसर सेम ही आता है। अब इसमें 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो अगर मुझे इसमें से कॉमन लेना है कुछ, तो मैं एक काम करती हूँ, इन सब में क्या चीज़ आ सकती है जो तीनों में हो, तो ऐसा फैक्टर ले लेती हूँ। एक काम करते हैं, 24 ले लेते हैं, चलें। 0, 24 टू 12, चलें जी, ओके। यहाँ पे कटिंग करोगे 18 आएगा, 12 आएगा, 4, 8 और 12, चलें जी, फ्रैक्शन ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट पेज पे ए इनवर्स और ए की वैल्यूज़ लिखती हूँ और फिर हम उन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। चलें जी, इसको मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले ए इनवर्स और ए को करते हैं, ए इनवर्स और फिर ए इनवर्स कर लेंगे। चलो जी, कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 0 + 12 + 12, ठीक है। सेकंड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर थर्ड कॉलम के साथ, ओके। अब सेकंड रो को करेंगे तीनों कॉलम के साथ, सो मेरे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब ये सिर्फ नंबर्स हैं तो कितनी इजीली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अगर ये मैं फ्रैक्शन करने देती तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, वो भी बाबा मुझे कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालनी पड़ती। तो इसलिए अपने लिए आसानी करें, कॉमन कुछ ले लें ताकि बेहतर है। सो यहाँ पर आपके पास दिस वन एंड दिस, चलो जी। अब अगर आप इसको देखो तो ये क्या बनेगा, 1/24, 24, 0 0 0, 24 0 0 0 24। अभी 24 डिवाइड है, जरा इसको अंदर ले जाएं हर टर्म के साथ, तो ये क्या बनेगा, चलें जी, ठीक है। सो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम अब ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वन बाय वन इसको मल्टीप्लाई करते जाएं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। चलो जी, इसके नंबर्स लिखते हैं हम लोग। सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम के साथ, वन बाय वन, ये आ गया रिजल्ट। और थर्ड के साथ करोगे तो 12 और 24 और 36। सेम अब थर्ड रो मल्टीप्लाई होगी तीनों कॉलम के साथ, ठीक है। अभी आपके पास रिजल्ट आ गया। बच्चा, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है, ये ना हो आप जो है ना गड़बड़ कर दो। चलो जी, सो आपके पास क्या आ गया, 1/24, और यहाँ से क्या आ गया, 24, 0 0 0 24 0 0 0 24। चलो जी, अभी 24 जरा अंदर सॉल्व कर दें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। 24 और 24 ने आपस में कैंसिल ही होना है। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हेंस यहाँ पे प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये है आपका सोल्यूशन, ठीक है। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। बच्चे आप देखो तो इसमें 0 1 3 3 2 4 6 -1 2 गिवन है। पहले टर्म में 0 है, लेकिन चलें अब ये इसको देखते हैं। सबसे पहले तो फॉर्म बना के लिखे ना जो हमें फॉर्म गिवन है, ठीक है। बेटे पहले आपने 1 0 0 साथ लिखना है, ये ना आप पहले इंटरचेंज कर दो और फिर वो वाली टर्म गड़बड़ हो जाए। पहले पूरी टर्म लिखें, फिर देखें अगर आपको कुछ समझ आती है कि हमने इंटरचेंज करना है। सो एक काम करें, पहली और दूसरी रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है। चलें बेटे, अब देखो 0 को हम नहीं चेंज कर सकते, 1 वगैरह नहीं बना सकते, बाकी लेटर्स को तो बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको स्वैप कर दिया। आप रो 3 से भी स्वैप कर सकते थे, मसला को खास नहीं था, 6 आ जाता ऊपर। चलें जी, अब 3 को 1 कैसे बनाना है, रो 1 3 पे डिवाइड हो जाएगी। सो जब रो 1 3 पे डिवाइड होगी तो क्या आएगा, 1 2/3 4/3
0, 1/3, 0। मैंने क्या किया, रो 1 को 3 पे डिवाइड किया क्योंकि मुझे डायगोनल वाली एंट्री पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। चलो जी, अब 1 के नीचे जीरोस चाहिए, एक जीरो तो है, थर्ड रो वाला जीरो बनाना है। ऑपरेशन लिखे, रो 3 +6 की बजाय -6 आ जाएगा रो 1 के साथ। ओके जी, इसके अंदर रिजल्ट लिखते हैं। हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस वन। अब देखिए 1 वाले के नीचे दोनों टर्म्स क्या आ गए हैं, 0। और लकीली नेक्स्ट चीज भी देखें तो अगला डायगोनल का 1 आपके पास बना बनाया है, आपको 1 बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप 1 के ऊपर नीचे जीरोस बनाएंगे, दिस वन दिस वन। चलिए यहाँ ऑपरेशन लिखते हैं। रो 1 में -2/3 चाहिए, रेफरेंस कौन है, रो 2। रो 3 में चेंज चाहिए, +5 का चाहिए, रेफरेंस कौन है, रो 2। ठीक है बेटे, रेफरेंस मैं इसको बोल रही हूँ जिसको हमने 1 बनाया होता है, ताकि आपको याद रहे। चलें जी, सारे सोल्यूशन जो भी मतलब सोल्यूशन आया वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ और देखती हूँ कि अब हमारे पास जीरोस बने हैं कि नहीं। अच्छा जी, जीरोस बन गए तो अब हमने क्या करना है, 9 को 1 बनाना है। अगला डायगोनल 9 बनता है ना, तो 9 को 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, रो 3 9 पे डिवाइड हो जाएगी। चले जी, पहले दो तो एज इट इज है, उनको एज इट इज लिख लें। 1 0 0, चले 0 0 9 1 आ गया, 5/9 -2/9 और 1/9। अब 1 आ गया, 1 के ऊपर ऊपर दोनों ऊपर वाली टर्म को हमें क्या बनाना है, जीरोस बनाने हैं। चलो जी, सबसे पहले साइड पे ऑपरेशन लिखो बेटे, रो 1 के लिए और रो 2 के लिए। रो 2 में -3 चाहिए, रो 3 रेफरेंस के साथ, और रो 1 में +2/3 चाहिए, रो 3 रेफरेंस के साथ। ठीक है, चलें जी। सो यहाँ पर जो हमारे पास चेंजिंग से आया वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 5/27, और थर्ड टर्म मेरे पास जो आती है वो है 2/27। सेम -2/3, 2/3 और 1/3, 5/9 -2/9 और 1/9। चलो जी, अब आपके पास अगर देखो तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई है, ये जो आपकी राइट हैंड साइड पे सारी टर्म आई है, ये इसके सब में देखो डिनोमिनेटर में 27 बड़ी टर्म आ रही थी, मैंने 27 को कॉमन के तौर पे ले लिया, आपके पास ये टर्म आ गई। ठीक है, सो ए इनवर्स आपके पास आ चुका है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप क्या है, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करना है कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट में आएगा या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखना शुरू करती हूँ। सबसे पहले बेटे आपने ए को ए इनवर्स के साथ, और फिर ए को ए इनवर्स के साथ, लोकेशन सिर्फ चेंज करके। सो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखती हूँ। सबसे पहले ए इनवर्स की टर्म मेरे पास जो आई थी वो मैंने लिख दी। अगेन आपको बता रही हूँ बेटे, मैंने फ्रैक्शन खत्म करने के लिए कॉमन लिया है, आप चाहते तो बगैर फ्रैक्शन खत्म किए भी सॉल्व कर सकते हो। मसला सिर्फ ये आएगा कि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी क्योंकि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। बाकी आपको कोई मसला नहीं था, लाजमी नहीं है कॉमन ही लो। यहाँ पे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे और फिर उसके बाद इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे, -852 15। चलो जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर आपको याद है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, -8 + 10 -2 और 24 + 20 + 4। सेकेंड रो को भी तीनों कॉलम के साथ सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो रिजल्ट जनरेट होगा वो होगा 0 + 54 - 54, 18 36 और 9, 54 72 और 18, 15 0 0, 6 3 -18,
6 3 ओके, और 6 3 प्लस 18, 15 प्लस 12 और 3, 54 माइनस 26 प्लस 6। ठीक है, चलो जी ये मैंने लिख दिया। अब इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करें, ऐड करें, तो हमारे पास आता है 27 0 0, अगेन 27 0। अब ये 27 को अंदर सॉल्व कर दो बेटे, आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये साइड हो गई प्रूव। अब दूसरी साइड को देखते हैं और वहां पर चेक करते हैं, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, सॉरी पोजीशन चेंज करते हैं, तो भी आंसर सेम रहता है या नहीं रहता। सो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास आया 0 माइनस 18, 15 3 जा 45, दिस वन दिस 0 प्लस 18 6 3 जा 18 माइनस। इसी तरह सेकेंड रो को करेंगे। सेकेंड रो में हमारे पास ये टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे अब आपने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपके पास ये एरर्स ना आए। आपने प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ किया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। इन एक्सरसाइज में से शॉर्ट आते होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम 2.6 में से लॉन्ग आता है। ठीक है, चलें जी, अब अगर आप इसे सॉल्व करते हो बच्चे तो आपके पास आएगा 27 27 0 27। इस 27 को इसके साथ सॉल्व कर दें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं पर कोई एरर आए तो बेटा व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।